नमस्कार साथियों। आज मैं बात करना चाहता हूं ऐसे शख्स की जो कि एक एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बने और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो तानाशाह हो गए हैं। उनको सिर्फ मैं मेरे सिवाय उनको कुछ नज़र नहीं आता है। जहाँ भी देखो मैं ही करते हैं। मैं जब मर्जी बोल सकता हूँ, जब मर्जी उठ सकता हूँ, जिस मर्जी के बीच में बोल सकता हूँ। सामने वाले की बात को मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ मैं ही मैं है। हाँ तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूँ पूर्व में मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर की, और जो अभी वर्तमान में जो नेता, जो विपक्ष के जो है हमारे नेता हैं। कल आपने देखा होना एक घटना हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर घटी, और वो फट घड़ियाली आंसू लेकर बाहर आए, पत्रकार वार्ता की। और जो हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जी हैं, जिनको पूरा हिमाचल प्रदेश अब विकास पुरुष के नाम से जान रहा है, उनके खिलाफ अनाप शनाप आरोप लगाने लगे। उन्होंने यही नहीं सोचा कि आज ये डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, कि आज जो है बातें विधानसभा से बाहर आ जाती है। तो उसके कुछ देर के बाद विधानसभा के अंदर से जो है एक वीडियो बाहर आती है, जिसमें दिखाई देता है कि वाकई में सच्चा कौन है, झूठा कौन है। किस प्रकार से जयराम ठाकुर खुद ही टांग अड़ा रहे थे, कह रहे थे कि तू कौन होता है मुझे बैठाने वाला, मेरी मर्जी, जब मैं चाहूँ उठूँ, जब मर्जी चाहे मैं बोलूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मतलब कि जिस विधानसभा के अंदर वो चुन के गए हैं, जहाँ उन्होंने शपथ ली है, वो एक मंदिर है। और जो वहाँ पर अध्यक्ष हमारे बैठते हैं विधानसभा के अंदर, जो उस पूरे विधानसभा की कार्रवाई का संचालन करते हैं, उनका कहने का मतलब था कि मैं उनसे भी बड़ा हूँ, मैं उनकी बात सुनने के लिए बाध्य नहीं हूँ। जबकि हमारे माननीय मंत्री जी जगत सिंह नेगी जी कह रहे थे कि भाई ये जो विधानसभा है ये एक नियम से चलेगा, कानून से चलेगा, संवैधानिक तरीके से चलेगा। पर नहीं, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में यही तो है कि जो हमने बोला वो फाइनल होता है। जो अहंकार देख सकते हैं, जो अहंकार झलक रहा है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने उनको विपक्ष में बिठा दिया, उनके बड़े बड़े मंत्री हार गए, पर अभी भी जयराम ठाकुर जी का अहंकार उतरा नहीं है। कोशिश की थी उन्होंने सरकार को गिराने की, एक साल इसी में फंसे रहे कि कैसे मैं इस चुनी हुई सरकार को, जो एक अच्छा कार्य कर रही है, हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में दिन रात जो हमारी जो सरकार है, जो हमारे मंत्री लगे हुए, इनको किस तरह डिस्टर्ब करूं। उन्होंने कोशिश की, उस कोशिश में नाकाम रहे। तो अब फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर, बौखलाहटपन है, देखने को झलक रही है। बीच में टांग घुसेड़ रहे हैं जबरदस्ती, नहीं जी मैं ही बेस्ट, मैं ही सही, मैं ही तानाशाह। वो भूल जाते हैं कि ये लोकतंत्र है, संविधान से जो है यहाँ पर ये देश चलता है, या संविधान के अनुसार ही जो विधानसभा की कार्रवाई होती है। कि मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये नेता हैं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। और ख़ास तौर पर जो जयराम जी की टीम है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर, वो 1% भी नहीं चाहती है कि भाई केंद्र से किसी प्रकार की मदद हिमाचल प्रदेश सरकार को मिले। मैं समर्थन करना चाहता हूं माननीय कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जी की बात का, कि उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भी भारत का अभिन्न अंग है, हम भी उसी का हिस्सा हैं। हमारे लोग भी, हिमाचल प्रदेश के लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं, तो हमारा राइट है, क्यों ना हम अपने अधिकार को वहाँ से मांगे। क्यों जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ अन्याय कर रही है, क्यों सौतेला रवैया अपना रही है। इसी बात का प्रस्ताव पास करना था कि आर्थिक जो है सहायता हिमाचल प्रदेश को भी दी जाए, जैसे आप और स्टेट को दे रहे हैं, जहां आपकी अपनी सरकार है, यहाँ जहां से आपको समर्थन मिल रहा है, जिसके समर्थन से जो केंद्र की सरकार चल रही है। तो ऐसे ही मदद जो हिमाचल प्रदेश को भी दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी यहाँ पर प्राकृतिक आपदा जो है आई है। लास्ट ईयर भी आई थी और इस बार भी आई है। इसके लिए जो एक प्रस्ताव पास किया जा रहा था, तो आपको पता भारतीय जनता पार्टी के मुंह में राम राम बगल में छुरी होता है, तो इन्होंने तो बहाना बनाना था। पर जिस हिसाब से जयराम ठाकुर जी का रवैया रहा है, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी, और अब जब नेता विपक्ष बन गए हैं तब भी हम उनको ये देख रहे हैं कि वो बार बार जो है जगत सिंह नेगी जी के साथ पंगा लेते रहते हैं, वो उकसाते रहते हैं। उनको मालूम है कि भाई ये बंदा जो है सच बोलता है, डरता नहीं है, तो भाई इन पर ही हमने टारगेट करना है, इन्हीं से हमने लड़ाई लड़नी है, ताकि कुछ बहस हो जाए और इनको भागने का मौका मिल जाए और बाहर आके बोले जी देखो हम तो समर्थन कर रहे थे प्रस्ताव का, पर वहाँ पर नेगी जी ने हमारे साथ बदतमीजी की। बदतमीजी कौन कर रहा है? जयराम ठाकुर जी। वीडियो में जो है साफ झलक रहा है। प्रदेश की जनता को आप मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए, ये वो दौर नहीं रहा।
अब जो है बहुत इसमें जो है डिजिटल क्रांति आ चुकी है। आज अब 2024 में है, जो है जैसा आप लोग पहले पहले बेवकूफ़ बना लेते थे लोगों को, या आपका आईटी सेल था, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि आप लोगों को बरगला लेते थे, पर अब लोग जो है समझदार हो गए हैं, उनको पता लग गया है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। तो मैं जयराम ठाकुर जी को कहना चाहता हूँ, जब वो मुख्यमंत्री थे तो किन्नौर में सिर्फ वो हेलीकॉप्टर से आए थे और नाटियाँ लगाने आए थे मेलों में, बाकी उन्होंने कभी किन्नौर की सुध नहीं ली। उस समय हमने कहा था कि किन्नौर आएंगे तो हम काले झंडे से आपका जो है विरोध करेंगे, तो उन्होंने हमको बातचीत के लिए बुलाया था, किन्नौर के विकासात्मक कार्यों के लिए, पर बातचीत की, पर उन्होंने हमको पता है कि बेवकूफ़ बना, हमको मालूम है बीजेपी वाले तो झूठी बोलते हैं, पर चलो आए, हमने उनका स्वागत किया। पर अगर आपका ऐसा ही रवैया रहा तो हम आपको किन्नौर आने नहीं देंगे। चौरा से लेके जहाँ भी आप जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जो आपका जो है विरोध करेंगे, क्योंकि आपने जो है मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी है। अब इस शैली में इस तरीके से अगर आप बात करेंगे, एक जो ट्राइबल एरिया से जो है विधायक हैं और आज सरकार में एक कैबिनेट रैंक पर मंत्री हैं और बहुत ही शानदार कार्य कर रहे हैं, जो भी उनके पास विभाग दिए गए हैं मुख्यमंत्री जी ने, तो उस पर वो पूरे खरे उतर रहे हैं। पर आप लोगों से ये सहन नहीं हो रहा कि कोई जो जनजातीय इलाके का व्यक्ति है इतने अच्छे बढ़िया काम कर रहा है, सरकार इतने बढ़िया फैसले ले रही है, हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जा रहा है। आप लोगों का यही प्रयास है कि कैसे इस सरकार को डिस्टर्ब करें, कैसे इस सरकार को गिराएं, जो एक मैंडेट दिया हिमाचल प्रदेश की जनता ने 5 साल चुनकर, आपको भी 5 साल दिए, 5 साल के आप चुनाव में गए, जनता ने आपको नकार दिया, तो हमको भी 5 साल का मैंडेट दिया है, हमको भी जो हमारी सरकार है 5 साल कार्य करने दो। 5 साल के बाद अगर ये उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं तो जनता का दरबार है, वो उनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी, फिर आपको सत्ता में मिल सकती है वापसी। पर ये बेचैनी, ये बौखलाहट क्यों है? क्यों आप समझ नहीं पा रहे कि भाई आप जो है अब विपक्ष में हैं? क्यों बार बार आप ऐसी नकारात्मक? तो मैं यही कहना चाहता हूँ जयराम ठाकुर से हाथ जोड़कर, हम तो खैर बहुत छोटे लेवल के लोग हैं, आप लोगों का अपना ये मामला है, आप पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, तो ये आप लोगों का मामला है, तो हमको भी अच्छा लगता है क्योंकि हम आप लोगों को अपना आदर्श रोल मॉडल मानते हैं। बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता होने जो आपको फॉलो करते हैं, या हम जो माननीय मंत्री जगत सिंह नेगी जी को फॉलो करते हैं। हम उनसे क्या सीखते हैं? अपने मंत्री से हम यही सीखते हैं कि दबना नहीं है, अन्याय का खुलकर विरोध करना है। कोई आपको दबाने की कोशिश करे सामने हो, चाहे जितना पैसे वाला हो, बाहुबली हो, आप सही जगह पर हैं, आप ईमानदार हैं, सच्चे, तो आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी सच्चाई, ईमानदारी आपको जीत, इसलिए आप जगत सिंह नेगी जी का भी कुछ नहीं कर पाते हैं। आपने केंद्रीय जांच एजेंसियों की भी कोशिश की, पर आपको लगा कि नहीं, एक सच्चे ईमानदार हैं, विकास पुरुष हैं, क्या निकलेगा? तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आप जो है कुछ ना कुछ पंगे लेते रहते हैं। तो जयराम ठाकुर जी से निवेदन है कि पंगे ना लें, हिमाचल प्रदेश को आगे कैसे लाना है, कैसे हिमाचल प्रदेश को आर्थिक संपन्न बनाना है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है, हमारे मंत्रियों की सोच है, कैबिनेट की बैठकें होती हैं, उसमें लगातार विचार विमर्श होता है कि कैसे जो है हम इस प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाएं। कब तक ये कर्जे का घी पी पी कर जो है हम इस प्रदेश को चलाते रहेंगे? जो आपने किया है, कर्जे का घी पी पी कर आप अपने चहेतों को पालते रहे 5 साल तक, वो सब ने देखा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए आज आप विपक्ष में, आप अपनी हार स्वीकार करें, और विपक्ष के होने के नाते हम आपकी तरह छोटी सोच के लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं विपक्ष होना चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए, पर विपक्ष का काम यह है कि प्रदेश की जनता की सहूलियतों के लिए लड़ना, प्रदेश की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ। हम सबसे पहले हिमाचली हैं, हम केंद्र से कितने पैसे अपने प्रदेश को ला सकते हैं, हमको इस बात पे चर्चा करनी है, इस बात पे लड़ना है कि हाँ मुख्यमंत्री सुक्खू जी आप ऐसा करो, हम आपके साथ हैं, हम केंद्र से जो है पैसा लाएं, तो उसमें मज़ा है, ताकि हमारा प्रदेश वाकई आत्मनिर्भर प्रदेश बन सके। ये नहीं कि तू मैं ऐसा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी जब मैं खड़ा होऊंगा, मेरी मर्जी जब मैं बैठूंगा, बीच में ज़बरदस्ती टांग घुसेड़ने का काम करना। तो लंगड़ी मारना छोड़ दो आप। मैं ये कहना चाहता हूँ जयराम ठाकुर जी से कि लंगड़ी बहुत मार लिया आपने, कहीं ऐसा ना हो कि लंगड़ी मारने के चक्कर में लंगड़ा ही हो जाए। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप जुबान संभाल के, संयम के साथ, संविधान के मुताबिक कार्रवाई करने दें। जब आपकी बारी आती है, आप बोलते हैं तो सब लोग सुनते हैं, आप भी दूसरों की बात को सुनने का जज्बा रखें, ज़बरदस्ती बीच में ना कूदें। जो मैं कह रहा हूँ भी लंगड़ी ना लगाएं, पाँव ना फंसाएं,
तो इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। जब आप उल्टा करेंगे तो सामने से एक्शन का रिएक्शन भी होता है, फिर आप चिढ़ जाएंगे, फिर मुर्दाबाद बोलते हुए बाहर जाएंगे, फिर प्रेस में जाकर रोते रहेंगे कि आदमी बदतमीज़ है, ये है वो है। हमारे जो माननीय मंत्री जी है उनकी छवि को भी आप जो लगातार खराब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हार ही नहीं रहे, 5 बार वो भी चुने हुए। माना आप भी बहुत बार जीते हैं, हमारे जो विधायक हैं वो भी 5 बार जीते हुए, तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो भी अच्छे ओहदों पर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर रहे हैं, उनको पता भी कैसे चलता है ये विधानसभा की कार्रवाई। नेता जो है विहिप भी रहे हैं, वो चीफ विहिप भी रहे हैं। तो आज जो अच्छे विभाग चाहे हॉर्टिकल्चर है, रेवेन्यू है, ट्राइबल है या पब्लिक ग्रीवेंसेस है, बहुत अच्छे विभाग उनके पास है, उन विभागों में लगातार जो अच्छा कार्य हो रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ जयराम जी बहुत हो गया, आओ हम पक्ष विपक्ष बैठकर इस प्रदेश को, इस हिमाचल प्रदेश को कैसे खूबसूरत प्रदेश बनाएं, कैसे नंबर 1 प्रदेश बनाएं, कैसे जो हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कैसे जो हमारे पास पैसा नहीं है प्रदेश के पास, जो कर्जे में डूबा हुआ है, इस प्रदेश को कर्जे से बाहर निकाले, एक आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाएं। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने जो है नंबर 1 प्रदेश बनाना है, उस और कैसे बढ़े, इस पर हमको सोचने की ज़रूरत है। तो यही निवेदन रहेगा मेरा आपसे, क्योंकि आप नेता विपक्ष हैं, तो आप अपनी टीम के साथ अच्छे लेवल पे चर्चा करें, इस प्रदेश को एक आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिए सहयोग करें सरकार का। हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, हमारी सरकार के अंदर कुछ कमियां हैं, तो कोई बात नहीं, 2.25 साल हो गए हैं, तो लगभग अब जो है 3-1 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, तो हम फिर विपक्ष में होंगे, आप सत्ता पक्ष में होंगे। अगर हम अच्छा नहीं करें, हाँ हमारी सरकार अच्छा काम करेगी, जो उन्होंने वादे किए हैं उन वादों पर खरे उतरेगी, तो हिमाचल प्रदेश की जनता दोबारा चुनकर भेज सकती है। इसीलिए 5 साल में चुनाव होता है। चुनाव इसीलिए तो कि जनता कसौटी पर परख सके। तो आप प्लीज़ सरकार को गिराने की या मंत्रियों को उकसाने का काम छोड़कर प्रदेश की जो विकास गाथा है उसमें भी अपना सहयोग लिखें, ताकि आपका नाम भी जब हिमाचल प्रदेश का इतिहास लिखा जाएगा तो एक अच्छे लीडर के रूप में, कि वो पक्ष में थे चाहे विपक्ष में थे, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, तो एक रोल मॉडल बनना चाहिए। यानी कि इतिहास में लिखा जाए कि भाई कल को तो जयराम जी थे जो बीच में टांग ही घुसेड़ते रहते, लंगड़ी मारते रहते, जो बोलते मैं, तो ये मैं ठीक नहीं होता है, टीम वर्क होता है। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर जो इस प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर, नमस्कार दोस्तों।